बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना सीनियर शौकत तरीन का कहना है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला मुखालिफ लॉबी के दबाव में किया। शौकत तरीन ने कहा कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। FATF ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल किए। शौकत तरीन ने कहा कि 27 में से 26 अहदाफ पूरे किए जाने के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना बिलाजवाज़ है। आला कारकर्दगी पर पाकिस्तान का हक था कि इसे ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कहना है कि अवामी मकामात को खूबसूरत बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इनके हमरा हैं। इस मौका पर बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 99 हाई 55 मीटर फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है। 2.4 मीटर कशादा जॉगिंग ग्राउंड कायम किया जा रहा है। अमरीकी सेनेटर के रूसी सदर पुतिन से मुतल्लिक बयान पर रूस ने मॉस्को में मौजूद अमरीकी सफीर को एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए दफ्तर खारजा तलब कर लिया। एहतजाजी मुरासले में रूसी वज़ारत खारजा का कहना था कि अमरीकी सेनेटर के बयान की मजम्मत करते हैं। अमरीकी सेनेटर के बयान की मजम्मत और इसके खिलाफ ठोस इक़दामात में नाकामी से रूस अमरीका ताल्लुकात पर मज़ीद तबाहकुन असरात होंगे। ख्याल रहे कि रूस और अमरीका के ताल्लुकात यूक्रेन हमले के बाद मगरबी पाबंदियों के बाद से पहले ही कशीदा हैं। खुद को माली सूरत हाल के एतबार से कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। एप्सोस पाकिस्तान ने 1000 से ज़ायद अफराद की राय पर मुबनी नया सर्वे जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल मार्च में 27% अफराद मौशी हालत को कमज़ोर कहते थे और अब 42% पाकिस्तानी अपनी मौशी सूरत हाल से परेशान है। इसके अलावा 55% पाकिस्तानियों का 6 माह में माली सूरत हाल में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि मौजूदा मुल्की और माशी हालात में भी पाकिस्तानियों को एतमाद देने में नाकाम है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।